हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एग्ज़ाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के भौगोलिक व अन्य उपनाम। ये कल वाले वीडियो के ही दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना अनिवार्य ही है, ठीक है। और काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आते हैं तो हम तुरंत इनका आंसर देते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें, ठीक है। उपनाम की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो में हम लोग लेके आए हैं भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार, भारत में आप कहाँ से एंटर होंगे, प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को यदि हिस्ट्री में पढ़ा हो कि 1911 में जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था जब वो भारत आ रहे थे, ठीक है। चलो टॉपिक से भटके ना, अगला आगे बढ़ते हैं। 5 नदियों की भूमि या 5 नदियों से सिंचित भूमि किसे कहा जाता है। पंजाब, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। 5 नदियों की भूमि किस किस क्षेत्र को कहा जाता है, पंजाब राज्य को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा उपनाम देखते हैं, ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो तमिलनाडु में कॉमनली स्थित हैं नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कल हमने देखा था, ये लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि चाइना और कंबोडिया का भी हमने शोक देखा था। उसी प्रकार भारत के सापेक्ष में बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नदी जो झारखंड से निकलती है और वेस्ट बंगाल से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, तो बरसात के सीजन में ये नदी अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में पानी लेके चलती है जो वहाँ पर बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है। इसलिए इसे सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। याद रखना है हम लोग। आगे बढ़ते हैं, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो वही सेम रीजन है, ये नेपाल से निकलती है कोसी नदी, और जब वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी लेके आती है तो बिहार में ये बाढ़ ला देती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। आगे देखें, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, सेम रीजन है इसका भी, ठीक है। आगे बढ़ें, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो भारत का बगीचा बेंगलुरु सिटी को कहा जाता है, कर्नाटका की जो कैपिटल है आपकी, भारत का बगीचा उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है, महलों का शहर। ध्यान रखना है, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, वो जयपुर जोधपुर जैसे सिटियों को उनके दिमाग में रहता है, पर महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता था कि अंग्रेजों ने यहाँ पे फोर्ट विलियम की स्थापना की थी, ठीक है। इसी वजह से ये महलों का शहर कहलाया आपका, एक तरह से इसका उपनाम हो गया कोलकाता का, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है जो, ठीक है। आगे बढ़ें, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मसाले काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, पता होगा ज़्यादातर बच्चों को, हमारे केरला को कहा जाता है, ठीक है। आगे, 7 टापुओं का नगर, टापू समझ गए आप लोग, एक तरह से छोटे छोटे आइलैंड। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई। जो आज आप लोग मुंबई देख रहे हैं, कभी ये छोटे छोटे टापू हुआ करते थे और बाद में इन्हीं टापुओं को मिलाकर आज एक बृहत रूप बन गया है मुंबई का, ठीक है। अगला देखते हैं, जुड़वा नगर। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है भारत के सापेक्ष में। तो जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद सिकंदराबाद को, ठीक है। जुड़वा नगर ट्विन सिटी किसे कहा जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद का, ठीक है। आगे चलते हैं, मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो आपको मालूम है, घाटों से आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा। मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी। ज़्यादातर एग्जाम में घाटों का ही नगर पूछते हैं, ठीक है, पर आप लोग ध्यान रखेंगे इसे मंदिरों और घाटों दोनों का नगर कहा जाता है वाराणसी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, ठीक है। वाराणसी, गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी। आगे देखते हैं, नवाबों का शहर
ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ का कहा जाता है। ठीक है, अगला देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का आधार किसे कहा जाता है? कहा नहीं आता बेटा, ये है उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया की अर्थव्यवस्था का आधार किसे कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारत की जो टोटल आबादी है उसका 40% इसी गंगा नदी पर आश्रित है, चाहे पीने वाले पानी के रूप में लेकर, चाहे सिंचाई को लेकर, चाहे इससे होने वाली खेती को लेकर। ठीक है, तो ये इसी गंगा नदी को उत्तर भारत के अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यानी कि आधार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्पात नगरी, भारत की इस्पात नगरी या भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है, भारत का पीटर्सबर्ग क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, भारत का जो पीटर्सबर्ग है वो जमशेदपुर, इसी का दूसरा नाम है टाटा जी नगर। क्यों? क्योंकि जो रतन टाटा के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इस प्लांट की स्थापना की थी 1907 में। ठीक है, और ये भारत का पहला स्टील प्लांट था, और जिस कारण सिटी का नाम तो जमशेदपुर उन्हीं के नाम पर है, और दूसरा नाम इसका टाटा जी नगर भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे ये पीटर्सबर्ग यूएस में पड़ता है, और वहाँ पर ये अपनी आयरन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो जहाँ की कोई चीज़ फेमस हो जाती है तो उसी की वो संज्ञा दे दी जाती है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन बनाया भारत का पीटर्सबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझ में आएगा आपको। भारत का मैनचेस्टर, अब मैनचेस्टर जो सिटी है वो इंग्लैंड में है, और जो इंग्लैंड में मैनचेस्टर सिटी है वो अपने कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसीलिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात में जो स्थित है उसको कहते हैं। क्यों? कि जो अहमदाबाद शहर है आपका, वो भी अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, सेम चीज वही है, इंडिया के सापेक्ष में अहमदाबाद को कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, सेम वही, कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, इसलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर कहा जाता है, जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैनचेस्टर का मतलब हो जाएगा आपका कॉटन इंडस्ट्री के लिए वो फेमस सिटी है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? कहा नहीं जाता बेटा, वहां पे ये बनता है, कहाँ बनता है? झांसी उत्तर प्रदेश में। आपको मैं बताऊं कि जो भारत में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर योजना थी, यानी कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से जो दक्षिण कॉरिडोर योजना थी, ठीक है, तो जो इनका मिलन बिंदु था, केंद्र था, वही चौराहा बना। इसी चौराहा ये कहाँ पड़ता है आपका? झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, जो कॉरिडोर योजना थी भारत में। अगला देखते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता ही होगा, कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है, और ये मदुरई आप कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, जो वहीं पर एक बहुत फेमस मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो आप याद रखेंगे मदुरई, और मदुरई को ही त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, नगर कहा जाता है। ठीक है, अगला और लास्ट, धान का कटोरा किसे कहा जाता है भारत में? तो ध्यान रखना, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का सबसे ज्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, पर अपने एरिया के हिसाब से ये काफी अधिक प्रोडक्शन करता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, धन्यवाद।